सभी को नमस्कार। राजस्थान की प्रमुख योजनाएं पार्ट 3 में सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को हथलेवा योजना भी कहते हैं। इस हथलेवा योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है कि जो भी गरीब परिवार है उनमें जो कन्याएं उनके विवाह पर सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी, उनको पैसे देगी। तो इस योजना को पहले नाम सहयोग एवं उपहार योजना था, इसका नाम परिवर्तित करके अब मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना कर दी है। उद्देश्य क्या है? कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। लाभार्थी कौन है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल वर्ग के सभी परिवार। अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा बीपीएल वर्ग के सभी परिवार, उसमें 18 वर्ष से अधिक, एक तो लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 कन्याओं की विवाह पर ये राशि उपलब्ध कराएगी। यदि 3 कन्या है तो केवल सरकार 2 का ही उपलब्ध कराएगी। 2 कन्याओं के विवाह पर राशि उपहार स्वरूप कितनी दी है? यदि लड़की 10वीं से कम पढ़ी हुई है तो उसे 31,000 रुपये, यदि 10वीं पास है तो 41,000 और यदि ग्रेजुएशन की हुई है तो 51,000, यानी मैक्सिमम कितने रुपये? 51,000। इस पे पहले क्या था कि सरकार पूरे के पूरे रुपये विवाह के बाद ही उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब कर दिए कि 50% रुपये विवाह से पहले भी लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है उड़ान योजना। उड़ान योजना का मेन उद्देश्य क्या है कि जो सभी महिलाएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध करवाना। उड़ान योजना शुरू कब हुई? 19 नवंबर 2021 से। नोडल विभाग महिला अधिकारिता विभाग। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए। लाभ सभी महिलाओं को, सभी महिलाओं को। जो पहले तो केवल जो अध्ययनरत लड़कियां थी उन्हीं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब सरकार ने सभी वर्ग की महिलाओं को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। एक और चीज, ये महिलाएं कहां से लेगी सैनिटरी नैपकिन? जो आंगनवाड़ी के अंदर है, सरकारी विद्यालय या सरकारी कॉलेज है, वहां से मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट योजना है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। उद्यम प्रोत्साहन यानी जो महिलाएं हैं उनको व्यवसाय करने के लिए, कामकाज करने के लिए सरकार लोन उपलब्ध कराएगी। उस योजना का क्या नाम है? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। शुरू कब हुई है? 18 दिसंबर 2019 से और कब तक है? 2024 तक। उद्देश्य है महिलाओं का सर्वांगीण सशक्तिकरण। लाभ महिलाओं को उद्यम हेतु यानी व्यवसाय हेतु बैंकों के माध्यम से, सरकार डायरेक्ट लोन नहीं देगी बल्कि बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराएगी। कितने रुपए का? 50 लाख से 1 करोड़ रुपए। 50 लाख तो यदि एक सिंगल महिला या महिलाओं का एक समूह है तो उससे तो 50 लाख रुपए, और जैसे राजीविका में समूह बने होते हैं, समूह का समूह है तो उसे 1 करोड़ रुपए। ऋण अनुदान 25-30%, यानी जो लोन लेंगी ना उसमें 25% और 30% की छूट है। 25% तो जनरल को छूट है और 30% जो अनुसूचित जाति जनजाति और जो तलाकशुदा महिलाएं उनको 30% छूट है और अन्य को 25% छूट है। नेक्स्ट योजना है विधवा विवाह उपहार योजना। नाम से पता चलता है कि यदि विधवा महिला विवाह करती है तो उसे उपहार स्वरूप सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। पेंशन योजनाओं में हकदार विधवा महिला, जो पेंशन योजना में हकदार है वह विधवा महिला शादी करती है तो 51,000 रुपये दे, 51,000 रुपये सरकार उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट योजना इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें क्या है कि जो भी शहर के स्ट्रीट वेंडर है यानी ठेले रेडी वाले हैं उनको सरकार लोन उपलब्ध कराएगी। क्रेडिट कार्ड योजना, क्रेडिट यानी शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर ठेले और रेडी वाले वो 50,000 रुपये का, कितना? 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब शुरू हुआ? 26 अक्टूबर 2022 से। उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना। शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना। इसमें जो फूड विभाग है, चिकित्सा विभाग है, वो जो खाने की वस्तु है उसके सैंपल लेगा और उसकी गुणवत्ता के लिए जांच में भेजेगा, और यदि वो प्रॉपर शुद्ध नहीं पाई जाती है तो दुकानदार के खिलाफ या बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया और एक टीम का भी गठन किया गया। उस टीम के अंदर जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, पुलिस सेवा के अधिकारी है, चिकित्सा विभाग के अधिकारी है, खाद्य विभाग के अधिकारी है और परिवर्तन विभाग के अधिकारी शामिल किए गए।
मिलावटखोरों की सूचना देने पर 51,000 रुपये का इनाम रखा गया। यदि कोई व्यक्ति मिलावटखोर की सूचना देता है तो उसे 51,000 रुपये इनाम दिए होंगे, लेकिन नियम ये है कि सूचना सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है निरोगी राजस्थान अभियान। इसकी शुरुआत हुई 17 दिसंबर 2019 से। राजस्थान के प्रत्येक राजस्व ग्राम और शहर के प्रत्येक वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र महिला व पुरुष, यानी एक ही तो महिला और एक ही पुरुष, प्रत्येक गांव में भी एक महिला पुरुष और प्रत्येक शहर के प्रत्येक वार्ड में एक महिला पुरुष का चयन कर प्रशिक्षण दिया गया है। उसकी नियुक्ति की गई स्वास्थ्य मित्र की। स्वास्थ्य मित्र वह स्वयंसेवी व्यक्ति होता है और बिना पारिश्रमिक के काम करता है, यानी उससे किसी प्रकार का पारिश्रमिक देय नहीं है, वह स्वयंसेवी व्यक्ति होता है स्वास्थ्य मित्र। नेक्स्ट योजना है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब थी? 2 अक्टूबर 2019 को ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम योजना की शुरुआत की गई। सबसे पहले 33 जिला मुख्यालयों पर 33 स्कूल खोले गए जब शुरुआत हुई तब, और वो स्कूल किस कक्षा से किसके लिए? 1 से 12 कक्षा के लिए। बाद में सरकार ने ये जो 33 स्कूल खोले ये तो 2019-20 से ही शुरू हो गए। बाद में सरकार ने 358 स्कूल यानी ब्लॉक लेवल पर ये खोल दिए, और इस बार की जो बजट घोषणा थी ना 2022 वाली 23 फरवरी 2022 को 1200 और स्कूलों की घोषणा की कि यदि 5000 से ज़्यादा की जनसंख्या कोई गांव है तो वहाँ भी हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये शुरू हुई है 2 अक्टूबर 2011 से, बहुत पुरानी योजना है, बहुत प्रसिद्ध योजना है। और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना वह 7 अप्रैल 2013 से शुरू हुई है। राजस्थान के सभी नागरिक इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर श्वेताबेन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। श्वेताबेन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अस्पृश्यता का निवारण। यदि अनुसूचित जाति और सवर्ण हिंदू के बीच विवाह होता है तो प्रति युगल प्रत्येक जोड़े को 5 लाख रुपए देगी सरकार, लेकिन शर्त यह है कि दंपति है वो 35 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अनुप्रति योजना की। अनुप्रति योजना है जनवरी 2005 में शुरू हुई थी, और इसके लाभार्थी कौन कौन है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तो सभी परिवार, बाकी बीपीएल वर्ग के सभी परिवार, बीपीएल वर्ग के चाहे ओबीसी जनरल कोई भी हो, विशेष योग्य जन, विशेष पिछड़ा वर्ग, ये सभी परिवार लाभान्वित थे। क्या लाभ मिलेगा इसमें? जैसे मतलब यूपीएस परीक्षा प्री पास की है तो 65,000 रुपये, मेंस पास कर लिया तो 30,000, और यदि इंटरव्यू पास कर लिया तो 5,000। इस प्रकार से कुल 1 लाख रुपये यूपीएससी की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये मिलते थे। प्री पास करने पर 65, मेंस पास करने पर 30 और इंटरव्यू पास करने पर 5,000। इसी प्रकार आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के यदि प्री पास करता है तो 25,000, मेंस पास करता है तो 20,000 और इंटरव्यू पास करता है तो 5,000, कुल 50,000 रुपये। आरपीएससी परीक्षा के 50,000 रुपये और यूपीएससी परीक्षा 1 लाख रुपये। अन्य जो आईआईटी एम्स इनकी भी परीक्षाएं पास करने पर अलग अलग श्रेणी में रुपये मिलते थे। वो कौन सी योजना है? अनुप्रति योजना। अब एक नई योजना चालू कर दी है, अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति कोचिंग योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? 6 जून 2021 को। इसमें कौन लाभान्वित है? जिस परिवार की आय 8 लाख से कम हो, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति, एक ही चीज है, केवल 8 लाख से कम आय होनी चाहिए परिवार की। लाभ 1 वर्ष की अवधि के लिए। इसमें क्या है कि अनुप्रति कोचिंग योजना में सरकार कोचिंग कराने के पैसे देती है कि आप अपनी इच्छा से कोई कोचिंग चुन लो और उसमें कोचिंग करने के पैसे देती है। तो कोचिंग कितने दिनों के लिए? 1 वर्ष की अवधि के लिए कराएगी। उद्देश्य क्या है कि कोई भी मेधावी विद्यार्थी है आर्थिक तंगी के कारण सुनहरे भविष्य से वंचित न हो, यानी जो पैसे की कमी के कारण तैयारी से वंचित न रहे। इसमें सरकार प्रतिवर्ष 10,000 से ज़्यादा छात्रों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो उन 10,000 का चयन कैसे होता है? 10वीं और 12वीं के प्रतिशत के हिसाब पर, जिसके मतलब ज़्यादा % है उनका कोचिंग के लिए चयन हो जाता है। और जो अनुप्रति योजना है ना,
इसको भी अनुप्रति कोचिंग योजना में शामिल कर दिए। नेक्स्ट है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, लागू कब हुई? 17 दिसंबर 2019 से। उद्देश्य क्या है? राज्य में तेजी से सतत और संतुलित औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना लगाई है 2019 में, 17 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुई है। नेक्स्ट है गाड़िया लोहार की 2 स्कीमें। गाड़िया लोहार मकान निर्माण, गाड़िया लोहार मकान निर्माण योजना। जो गाड़िया लोहार होते हैं ना, ये घुमंतु प्रकार के होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। तो इनको स्थायी रूप से बसाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में तो 150 वर्ग गज का, ग्रामीण में तो 150 वर्ग गज का और शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग गज का भूखंड अलॉट किया जाएगा, भूमि दी जाएगी इनको। ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज और शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज। यदि स्वयं का इनका भूखंड है तो फिर 3 किस्तों में 70,000 रुपये, 3 किस्तों में, एक पहली किस्त 25,000, दूसरी 25,000 और तीसरी 20,000, इस प्रकार कुल 70,000 रुपये अनुदान दिए हो। नेक्स्ट है गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय योजना। कच्चा माल क्रय योजना, कच्चा माल क्रय योजना में इनको 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है गाड़िया लोहारों को। ये 5,000 रुपये पूरे जीवन में एक ही बार दिए है, जीवन में एक ही बार दिए है। उद्देश्य क्या है? गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय योजना का उद्देश्य क्या है? गाड़िया लोहारों को स्वावलंबी बनाना। तो इस प्रकार हमने जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं राज्य सरकार की वो सभी पढ़ लिए। पहले वीडियो पार्ट 1 में पढ़ा था, सेकंड और ये वीडियो पार्ट 3। महत्वपूर्ण का क्या क्राइटेरिया रखा है कि जो सरकार के आर्थिक समीक्षा के अंदर है ना, जिनको फ्लैगशिप योजना घोषित किया है या जो RS परीक्षा या गत परीक्षा में जिन योजनाओं के प्रश्न आए हैं उनको महत्वपूर्ण मानते हुए सभी योजनाओं का अध्ययन कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं उनका अध्ययन करेंगे। आपको यदि पूरी योजनाएं कवर करनी है तो वीडियो के 3 पार्ट देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। इसी प्रकार हम लगातार विद्यार्थियों के काम आने वाले टॉपिकों को समझाते रहेंगे। धन्यवाद सभी का।